इस विद्यालय की उसी विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनके नाम पर आज देश के इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल जब मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपने का सौभाग्य हमारी पार्टी ने मुझे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उपलब्ध कराया, तो देश के इस पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, ये मेरे मन में एक भाव था। और उस समय हम लोगों ने इसकी क्षमता के विस्तार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साथ साथ ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पहले, इस देश के इस पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं के भी प्रवेश की व्यवस्था करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर हम लोगों ने बालिकाओं के प्रवेश का एक तृतीय सत्र चल रहा है। इस तीसरे सत्र में बालिकाओं के प्रवेश को भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर के अब बालक और बालिकाओं में हम भेद नहीं करेंगे, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान से भी हम सुरक्षा भी, समृद्धि भी और लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। यह भाव भी आज हम सबको दिखाई दे रहा है और हम सब ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को इस अवसर पर आगे बढ़ाया है। मेरे सामने हीरक जयंती के कार्यक्रम की बात जब सामने आई थी, तो मैंने सैनिक स्कूल के प्रबंधन से इसी बारे में कहा। मैंने कहा देश का पहला सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल ने अनेक विभूतियों को देश को दिया है। खासतौर पर रक्षा सेना के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा हमारा उत्तर प्रदेश का ये सैनिक स्कूल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शाही यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे सामने ही अनेक देश की रक्षा सेनाओं में वर्तमान में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले हमारे अधिकारीगण, सैनिक अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी उपस्थिति इस हीरक जयंती कार्यक्रम को और भी गौरवान्वित करती है। तो स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम वर्ष भर हमारे चलने चाहिए और वर्ष भर किसी न किसी कार्यक्रम को देखते हुए हमें इस अभियान को निरंतरता देनी चाहिए, इसको एक औपचारिकता नहीं बनानी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि जब हम लोग 2021 में इस कार्यक्रम हीरक जयंती कार्यक्रम के समारोह को करें, उस समय देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करें। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को देख ही रहा था, मैंने पिछली बार इस बारे में आप लोगों से कहा ही था। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे 10 मिनट लेट इसी बात को लेकर हुई कि उसी समय राष्ट्रपति जी का भी फ़ोन मेरे पास आ गया था एक मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि एक अच्छी स्थिति है कि हम लोग इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी से तय करें कि सैनिक स्कूल आज की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए भी कि किसी भी देश के भविष्य को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, अगर ये तय करना है उस देश के युवाओं की भावनाओं को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। और यूथ के जीवन में अनुशासन, मुझे लगता है कि उसे सैनिक स्कूल उसका बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है। और हमें इसलिए सैनिक स्कूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल को कि उन्होंने कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के संकट के कालखंड में भी उन्होंने यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। मैं जानता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति में जितना भव्य कार्यक्रम हो सकता था, उतना भव्य कार्यक्रम तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस सैनिक स्कूल से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं किसी न किसी रूप में हम सब के साथ जुड़ रही हैं। लेकिन साथ साथ एक पूरे वर्ष भर का हमारे पास एक कार्यक्रम और एक स्पष्ट कि कौन कौन से कार्यक्रम कब हमें करने हैं, यह भी एक रूपरेखा हम सब के सामने प्रस्तुत हो जाती है। मैं आज